हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड किस टाइम पे कराना ज़रूरी होता है और डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड को करना क्यों ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जब उनको ये अल्ट्रासाउंड कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं तो उनको यही लगता है कि इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत है। जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने से या बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से हमारे होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, इस तरह की जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे में किस तरह से ग्रोथ हो रही है उस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके, और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी दिखाई देती है तो टाइम रहते उस चीज़ को ट्रीट किया जा सके ताकि आपके बच्चे पे किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का शुरुआत का जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, उसको 1.5 से 2 महीने के बीच में कराना ज़रूरी होता है। इस अल्ट्रासाउंड को कराने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और इससे बहुत सी चीज़ों का हमें पता चल जाता है। सबसे पहला इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ लगी है। बहुत सी महिलाओं में आपने देखा होगा, कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं लग के ट्यूब के अंदर लग जाती है या किसी और हिस्से में लग जाती है, और अगर उस चीज़ का हमें टाइम रहते पता नहीं चलता है तो कई बार ये प्रेगनेंसी इस तरह के कॉम्प्लिकेशन खड़े कर देती है जिसकी वजह से महिला की जान को खतरा होता है। बहुत सी बार ट्यूब के अंदर अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो ट्यूब फट जाती है कई बार, और इससे महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है जिससे इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ जाता है, और कई बार हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से महिला की जान भी इससे जा सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का हमें इस अल्ट्रासाउंड से टाइम रहते पता लग सकता है। दूसरा, इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, इस चीज़ का पता चल जाता है। बच्चे की जो धड़कन होती है वो जनरली 5 वीक्स पे आके सुनाई देने लगती है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी लेट लगी है तो भी 1.5 से 2 महीने के बीच में ज़्यादातर प्रेगनेंसीज में बच्चे की धड़कन आ जाती है। लेकिन अगर 2 महीने पे भी बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो फिर ऐसी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, इस चीज़ का हमें पता चल जाता है। तीसरा, इस टाइम पे जो आपकी डिलीवरी की डेट निकलती है इस अल्ट्रासाउंड के बेस पे, वो जो डेट होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। आप आगे जब भी अल्ट्रासाउंड कराती हैं उसके बाद हर अल्ट्रासाउंड में आपको अलग अलग डिलीवरी की डेट आती हैं। तो कई बार पेशेंट इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं हर बार कोई अलग डेट निकल के आती है, तो अब किस डेट को हम कंफर्म मान के चलें। तो ऐसे में ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है इसी को आपको मानना है, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में जो आपकी डिलीवरी की डेट निकल के आती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है और इसी के अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी की डेट को मानना है। चौथा, इस अल्ट्रासाउंड से हमें ये भी पता चल जाता है कि आपके यूट्रस के अंदर सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस हैं या इससे ज़्यादा है। इस चीज़ का पता हमें इस अल्ट्रासाउंड से इजीली लग जाता है। इसके अलावा अगर यूट्रस में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि कई बार यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होते हैं, पॉलिप होते हैं, या यूट्रस जो होता है 2 हिस्से में बटा हुआ होता है, यूट्रस के बीच में पर्दा होता है, तो कई बार इन एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में भी हमें प्रेगनेंसी के इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, और फिर आगे हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं कि प्रेगनेंसी में किस चीज़ का आपको टाइम टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी भी है तो उसका आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। उस चीज़ को ध्यान में रख के डॉक्टर टाइम टाइम पे आपको कुछ चीज़ें एडवाइस करते रहते हैं, कुछ टेस्ट एडवाइस करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब आप 1.5 से 2 महीने के बीच में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे हमें पता चल जाती हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है टाइम रहते देखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, ना किसी तरह के कोई सिम्टम महिला को आते हैं, और बच्चा अंदर ही अंदर खराब हो जाता है, महिला को पता भी नहीं चलता है। जब वो 3 महीने के आसपास अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा तो बहुत पहले ही खराब हो चुका है। या कई बार महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो ध्यान नहीं देती हैं, और फिर इमरजेंसी में जब एकदम से कोई सीवियर
प्रॉब्लम उनके साथ होती है तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी और ऐसे में कई बार बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन महिलाओं को हो सकते हैं। तो इसलिए इन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना एडवाइस करते हैं। और आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अल्ट्रासाउंड को कराने से किसी तरह का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए आप बिना डर के, बिना किसी टेंशन के आप अल्ट्रासाउंड जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर हमें पता चलती है अल्ट्रासाउंड में तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर फिर आगे आपको कुछ मेडिसिन्स, कुछ टेस्ट एडवाइस कर सके, जिससे किसी भी तरह की प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस आपके अंदर कम हो जाएं। तो इसलिए 1.5 से 2 महीने की जो प्रेगनेंसी है उस दौरान आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।